हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कि कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं कंप्रेसर होता है क्या है। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से हाई प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट होता है। या मान के चलिए एयर या गैसेस कुछ भी, वो क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी से एयर या गैसेस को हाई प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या फिर ऐसे हम जान सकते हैं आप, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में लो एयर प्रेशर होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या लो एयर प्रेशर होता है, उसमें लो एयर प्रेशर होता है, ठीक है। उसको कंप्रेसर क्या करता है कि उसको सक करता है, यानी कि खींचता है, ठीक है ना, खींचता है और उसको सक करने के बाद उसको हाई प्रेशर में ब्रेक डाउन करता है या फिर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन या कन्वर्ट करता है क्या, हाई प्रेशर में उसको कन्वर्ट ब्रेक डाउन करके या फिर कंप्रेस करके उसको हमको हाई प्रेशर में हम लोग आउटपुट हमको मिलता है। जो मशीन हम लोग चलाते हैं, जो भी एयर हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उसको हमको हाई प्रेशर में मिलता है, ठीक है। लो एयर प्रेशर से कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करके कंप्रेस करके हमको हाई प्रेशर में देता है। ओके, आई होप को समझ आ गया कि कंप्रेसर क्या है। अब जाना टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, पहला जो कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं। कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए आपको कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं, आपको फटाफट इतने सारे नाम नहीं बोलना है, स्क्रू, लोब, स्क्रोल, ये सब नहीं बोलना, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, ये सब नहीं बोलना है। आपको सिंपल बोलना है कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनेमिक कंप्रेसर। इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, और डायनामिक जो कंप्रेसर होता है उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर होता है वो क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। देखिए, मान के चलिए आपके पास एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखिए, जो भी हम लोग इनलेट से जो भी एयर लेते हैं, ठीक है, इनलेट से जो भी एयर सक करते हैं आउटलेट में, क्या है कि उतना ही हमको एयर जो देता है, जितना इनलेट में ले रहा है उतना आउटपुट में हमको देता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ओके, जितना ले रहा है, जितना इन कर रहा है उतना आउट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। जो डायनेमिक कंप्रेसर होता है, जितना वो सक करता है, जितना इनलेट में लेता है, जितना सक्शन करता है उससे कहीं ज़्यादा देता है, ठीक है, आउटपुट ज़्यादा देता है। इनलेट तो कम लेता है लेकिन आउटपुट जो मिलता है हमको ज़्यादा मिलता है, उसको हम डायनामिक कंप्रेसर बोलते हैं। देखिए, पॉजिटिव डिस्प्लेस कंप्रेसर में उसमें ही दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप और एक होता है रोटरी टाइप। देखिए, जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है उसमें भी तीन टाइप का कंप्रेसर होता है। देखिए, तीन टाइप। रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है क्या है कि जिस कंप्रेसर में हम सिलेंडर्स, क्रैंकशाफ्ट और डायफ्राम जैसा का यूज करते हैं उसको हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, सिलेंडर्स का जो मूवमेंट होता है, सिलेंडर्स ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग बोलते हैं। देखिए, सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है और डायफ्राम है। सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, क्या है कि देखिए, एक सिलेंडर्स होगा, कंप्रेसर के अंदर सिलेंडर्स होगा और एक क्रैंकशाफ्ट होगा। क्रैंकशाफ्ट में क्या है कि सिलेंडर लगा होगा, वो अप एंड डाउन होता रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहेगा। एक क्रैंकशाफ्ट होगा, एक सिलेंडर होगा। सिंगल एक्टिंग है, एक क्रैंकशाफ्ट होगा और एक सिलेंडर्स होगा, एक क्रैंकशाफ्ट होगा, उसमें ही सिलेंडर क्या है कि अप एंड डाउन होता रहेगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। ओके, डबल एक्टिंग में क्या होता है कि डबल एक्टिंग में दो सिलेंडर्स होगा। देखिए, डबल एक्टिंग में जो है दो सिलेंडर होगा और एक क्रैंकशाफ्ट होगा। क्रैंकशाफ्ट क्या है कि मोटर से कनेक्टर रहता है, जब मोटर घूमता है क्रैंकशाफ्ट जो अप एंड डाउन होता है, उसके बाद जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है उसमें दो सिलेंडर लगा होगा, दो सिलेंडर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप एंड डाउन होता रहेगा, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप एंड डाउन होता रहेगा। हम इसमें क्या है, हम लोग को जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है, डबल एक्टिंग कंप्रेसर है, उसमें हमको ज़्यादा एयर मिलेगा, हमको ज़्यादा हमको एयर मिलेगा। सिंगल एक्टिंग में क्या है कि अगर आपका लो एयर प्रेशर आपको चाहिए, मतलब लो ज़्यादा रिक्वायर्ड आपकी नहीं है, तो आपके इंडस्ट्री में ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है तो सिंगल एक्टिंग लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा एयर की आपको रिक्वायर्ड है तो डबल एक्टिंग आप कंप्रेसर यूज में ले सकते हैं। ये हो गया। अब डायफ्राम कंप्रेसर क्या है। डायफ्राम कंप्रेसर में क्या है कि डायफ्राम होता है क्या है, डायफ्राम एक रबर का एक
एक सील टाइप का होता है, ठीक है, रबर का एक प्लेट टाइप का होता है, वो दोनों साइड में लगा, उसके दोनों साइड में कंप्रेसर का दोनों साइड में लगा होता है। अगर आप डायफ्राम पंप के बारे में जानते हो तो डायफ्राम कंप्रेसर के बारे में आपको जानने में ईजी होगा। डायफ्राम में क्या है कि दो साइड का डायफ्राम प्लेट्स होता है, यानी कि रबर का होता है। वो डायफ्राम के ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज होता है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड से, ऐसे होके आपको हाई प्रेशर में एयर या गैसेस आपको मिलता है हाई प्रेशर में। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा रेसिप्रोकेटिंग क्या है। उसी तरह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की रोटरी कंप्रेसर में आता है। रोटरी कंप्रेसर होती क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्क्रू कंप्रेसर है। देखिए रोटरी में क्या होगी, सबसे पहले रोटरी होता क्या है। रोटरी हम रोटरी कंप्रेसर किसको बोलते हैं, इसमें रोटर्स लगा होता है और जिसमें इसमें स्क्रू लगा होता है या रोटर्स लगा होता है, उसको हम रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं, जिसको जो गोल गोल घूमता है, ठीक है। रोटरी मतलब जिसको गोल गोल घूमता है, स्क्रोल करता है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर होता है क्या है, स्क्रू कंप्रेसर होता है क्या है कि इसको जो उसका रोटर है, जो स्क्रू होता है वो हेलिकल, जो हमारा स्क्रू कंप्रेसर होता है, जो स्क्रू कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का मतलब क्या है कि वो जो स्क्रू होता है वो हेलिकल शेप में होता है, ठीक है ना, हेलिकल शेप में होता है, हेलिकल स्क्रू के शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं लूप कंप्रेसर। ये एक सेकेंड हो गया लूप कंप्रेसर। थर्ड में स्क्रोल कंप्रेसर। देखिए आप स्क्रोल कंप्रेसर क्या है कि ये हो गया हम लोग का स्क्रोल कंप्रेसर, ठीक है ना। स्क्रोल कंप्रेसर क्या है कि जो इसका जो स्क्रोल का जो शेप है, जो स्क्रोल कंप्रेसर का जो स्क्रोल का शेप है वो स्पाइरल शेप में होता है। देखिए स्पाइरल शेप में होता है, ये क्या है, स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। ये क्या है कि एयर और गैसेस को कंप्रेस करके हमको हाई प्रेशर में देता है। जो स्क्रोल इसका जो शेप होता है स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। यह आप जगह ये हो गया लिक्विड। चौथे में हो गया लिक्विड कंप्रेसर, ठीक है ना, लिक्विड कंप्रेसर। पाँचवें हो गया स्लाइडिंग वैन्स, ठीक है। अगर हम वैन पंप के बारे में जानते हैं तो स्लाइडिंग वैन कंप्रेसर के आपको जानने में इजी होगा। इसमें क्या होता है कि एक रोटर में, ठीक है ना, एक रोटर में मल्टीपल्स वैन्स होता है, ठीक है। वैन्स होता है, वैन्स मतलब एक प्लास्टिक का प्लेट्स होगा, इस तरह सारा होगा जो वैन की तरह लगता है कि रोटर में मल्टीपल्स वैन होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी टाइप होता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग में 3 टाइप होता है और रोटरी टाइप में 5 टाइप का कंप्रेसर आता है। ओके, एनिमेशन में आपको दिखा दूंगा, साइड में चलेगा एनिमेशन, उसमें भी आप समझ सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए डायनेमिक कंप्रेसर समझिए। डायनेमिक में कंप्रेसर में 2 टाइप होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक एक्सियल टाइप, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल में होता है क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में उस इम्पेलर का यूज होता है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इम्पेलर का यूज होता है। जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उस तरह सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसी तरह सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इम्पेलर का यूज में लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि जितना सक करता है उससे ज़्यादा हमको मिलता है, जो भी एयर सक्शन करता है उससे ज़्यादा हमको डिस्चार्ज करता है। ये क्या है कि इसको हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसको हम डायनामिक कंप्रेसर बोलते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप है। ओके, अब एक्सियल क्या होता है, एक्सियल कंप्रेसर क्या होता है, एक्सियल फ्लो क्या होता है, ये कहाँ पे ज़्यादातर हम लोग क्या है कि जेट इंजन में यूज करते हैं, HVAC सिस्टम में यूज करते हैं। जो एक्सियल कंप्रेसर होता है ये हमको जेट इंजन में यूज करते हैं या गैस टरबाइन में हम लोग ये ज़्यादातर हमको यूज करते हैं, और इंडस्ट्री तो यूज करते हैं। और पावर जनरेशन है उसमें हमको एक्सियल कंप्रेसर हमको देखने मिलेगा। ज़्यादातर हम लोग जेट इंजन में हम लोग यूज करते हैं एक्सियल कंप्रेसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं और कंप्रेसर होती क्या है। अब आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कंप्रेसर के बारे में।